ऑल राइट, वेलकम बैक। खुशामदीद कहते हैं आपको एक बार फिर। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब अबू अलैहा, और थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। और सबसे मेन चीज़ ये है कि बहुत ही कम अरसे में जो है वो आपने जो है कटाक्षा और तेवर नामी फिल्मों से जो है अपना एक फिल्म का ब्रांड लोगों में रजिस्टर करवाया है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये एक मतलब आई वाज जस्ट वंडरिंग कि एक डिलिबरेट एफर्ट थी कि आप जो हैं वो थ्रिल और एक्शन टाइप की जो फिल्में हैं जो कि रियलिटी पे बेस करती हैं, आपने उन फिल्मों पर काम करना पसंद किया। आई वुड लाइक टू हियर अबाउट दैट। तो इस हवाले से जो है वो आप क्या कहना चाहेंगे हमारे सुनने वालों को? बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी फिल्में बनाई जाती हैं वहाँ पे कमर्शियल सिनेमा के साथ साथ जो है वो ऑफ बीट सिनेमा भी मौजूद है और आर्ट मूवीज़ भी बनाई जाती हैं। पाकिस्तान में ऑफ बीट सिनेमा की बिल्कुल भी रवायत नहीं है और रिवाज नहीं है। यहाँ पे लोग बना नहीं पाते हैं। यहाँ पे जो भी हमारे गिनती के फिल्म मेकर्स हैं वो कॉमेडी फिल्में ही बनाना पसंद करते हैं, और कॉमेडी फिल्में भी वो ही बनाते हैं जिसमें वो बड़े एक्टर्स को लेते हैं, क्योंकि ये एक डिमांड है हमारे एग्जीबिटर की तरफ से भी, डिस्ट्रीब्यूटर्स की तरफ से भी, और जो भी हमारे ब्रांड इंटीग्रेशन या ब्रांड स्पॉन्सर्स करने वाले इदारे हैं वो भी ये कहते हैं या वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान की जो ऑडियंस है वो पाकिस्तानी फिल्में सिर्फ मिज़ाह पर मबनी देखना पसंद करती है। तो अगर आपकी फिल्म कॉमेडी नहीं है तो फिर लोग देखने नहीं आएंगे। और बॉक्स ऑफिस रिजल्ट जो है अनफॉर्चुनेटली वो भी इसको प्रूव करता है कि जब पाकिस्तान में किसी भी फिल्म मेकर ने कोई कॉमेडी फिल्म बनाई है कुछ बेहतर एक्टर्स के साथ, तो कतई नज़र इसके कि वो फिल्म का मयार क्या था, उसका स्क्रिप्ट क्या था, उसकी कहानी क्या थी, लेकिन लोग उसको देखने ज़रूर आए हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। कुछ एक ट्रेंड है जो कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में हम बहुत कॉमनली देखते हैं कि अगर कुछ नहीं भी आप कर रहे, कॉमेडी फिल्म बना रहे हैं, तो एटलीस्ट आपको जो है वो पैसा वसूल हो ही जाता है। सो आई गेस आपकी ऑब्जर्वेशन गलत नहीं है। अच्छा, हमें कुछ अपनी इस जर्नी के बारे में बताइए जिसमें आपने 2019 से जो है अब तक मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स जो हैं वो उसमें आपने काम किया है। और इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो आप इन चंद फिल्म मेकर्स में से हैं जो कि बहुत कम बजट में जो है फिल्म बनाने की ताकत भी रखते हैं, और उन्होंने ऐसा कर भी दिखाया है। तो हमारे सुनने वालों को जो है वो ये बताइए, कुछ ये शेयर कीजिए कि जद्दोजहद जो है वो स्टार्ट कहाँ से हुई और यहाँ तक पहुँचने में जो है वो आपको किन मराहिल से गुजरना पड़ा? मैं कुछ 2015 से कराची के डिफरेंट प्रोडक्शन हाउसेस में आ रहा था और मैं धक्के खा रहा था। ऐसा कोई कराची का कोई प्रोडक्शन हाउस नहीं होगा जिसकी रद्दी की टोकरी में मेरी किसी ड्रामा सीरियल या किसी सोप का या किसी कॉन्सेप्ट या कुछ आइडिया नहीं पड़ा हुआ होगा। काफ़ी चक्कर काटे, और ज़ाहिर है हर जगह की तरह, हर फील्ड की तरह यहाँ भी लॉबीज़म भी है और यहाँ पे फेवरेट्स भी हैं और सब कुछ है। और फिर ये है कि अगर आप ड्रामा इंडस्ट्री में आना चाहते हैं और ड्रामा इंडस्ट्री में अगर आपके पास कोई बैक सपोर्ट नहीं है, अगर आपका कोई जानने वाला नहीं है, आपका कोई रेफरेंस नहीं है, आपको कोई बैक करने वाला नहीं है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है आपके लिए सर्वाइव करना एज ए न्यू स्ट्रगलर। तो फिर ये हुआ है कि लंबी चौड़ी कहानी है, मायूसी की एक दास्तान है। और उसके बाद जिन लोगों के साथ मैं मिलता था, जो मेरे दोस्त थे, वो सारी इंडस्ट्री के दोस्त थे, और वो लोग फिर जो थे जब भी उनके साथ बैठे हैं तो पता लगता है कि कोई ना कोई आदमी, हर आदमी फिल्म बना रहा है, हर आदमी फिल्म बनाना चाह रहा है, या हर आदमी फिल्म बनाने का अज़म लिए हुए है, या वो फिल्म बनाने का ख्वाब देख रहा है। तो मैं भी उसी ख्वाब की दौड़ में शामिल हो गया और मैंने भी ख्वाब देखना शुरू कर दिया। एक चीज़ जो मैं कराची में करता था, जब भी मैं आया करता था इस्लामाबाद से, तो मैं ये करता था कि मेरे जो दोस्त थे जो ड्रामा की डायरेक्शन में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में इन्वॉल्व थे, तो मैं उनसे राब्ते में रहता था। तो अगर एक मेरे दोस्त हैं, वो डायरेक्टर हैं और वो किसी ड्रामे को शूट कर रहे हैं और मेरे पास एक हफ़्ता है कराची में, तो मैं उनके पास चला जाता था कि आप जो है वो अपने ही ड्रामे में कहीं किसी जगह पे कोई भी नशिस्त अगर खाली है तो मुझे उसमें जगह दे दें। तो ये हुआ है कि वो जो 2 से 3 साल के बाद स्ट्रगलिंग फेज था, उसमें कई ऐसे ड्रामास हैं जिसमें मुझे कपड़े प्रेस करने वाले से लेकर और मीडिया कोऑर्डिनेटर से लेकर लाइन प्रोड्यूसर और लाइन प्रोड्यूसर के असिस्टेंट और सेकंड एडी, फर्स्ट एडी, तो हर किस्म की डिपार्टमेंट में, हर किस्म की फील्ड में मुख्तलिफ लोगों को असिस्ट करने का मौका मिला, उनके से सीखने का मौका मिला। बाज़ अब ऐसा भी होता था कि अगर किसी बड़े प्रोडक्शन हाउस का शूट है और हमारे दोस्त है जो डायरेक्टर वो शूट कर रहे हैं और वहाँ की जगह खाली नहीं है, मैं वैसे ही जाके सेट पे बैठ जाता था और मैं जाके कभी जब सीन नहीं हो रहा होता था तो मैं कभी लाइट वाले के साथ बहस कर रहा होता था, कभी मैं कैमरामैन के पास उससे डिस्कशन कर रहा होता था। और क्योंकि मैं डायरेक्टर का दोस्त होता था तो मुझे वो सिखाने में उनको मसला नहीं होता था। तो ऐसे मेरी जर्नी स्टार्ट हुई और उसके बाद फिर मैंने पहली फ़िल्म लिखी आरिफा के नाम से,
और कुछ दोस्तों के साथ मिलके हमने इसको बनाने की कोशिश की। आइडिया ये था कि जो हमारे पास कम रिसोर्सेज हैं, कम बजट हैं, उसमें हम इस फिल्म को बनाएं। और आरफा बनी और आरफा किसी वजह से ताख़ीर का शिकार हो गई, तो उसके बाद फिर मैंने एक साइकोलॉजिकल हॉरर बनाई कतक्षा के नाम से, और उस फिल्म को हमने सिनेमा पे रिलीज़ किया, और वो पाकिस्तान की पहली हॉरर फिल्म बनी जिसने 1 करोड़ प्लस का बिजनेस किया बॉक्स ऑफिस का। उसके बाद फिर मैंने वंस अपॉन अ टाइम कराची बनाई, एक बहुत ही हसास इशू के ऊपर, एक कॉमेडी एक्शन फिल्म है। कोशिश यही है कि, और कोशिश यही की गई है कि किसी भी तरीके से जो बात है वो कहकर हम गुजर जाएं और लोगों को नागवार भी ना गुजरे, और पैगाम भी पहुंच जाएं और लोग समझ भी जाएं कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। उसमें मोहसिन अब्बास हैदर साहब हैं, नौशीन शाह साहब हैं। वो फिल्म तैयार है, इंशाल्लाह जैसे ही सिनेमा सारे खुलेंगे हम उस फिल्म को लेकर आएंगे और लोगों को बहुत पसंद आएगी वो। उसके बाद फिर एक और प्रोजेक्ट था लॉकडाउन के नाम से, जो किसी इदारे ने प्रोड्यूस किया और मैंने उसमें बतौर डायरेक्टर काम किया, और उसमें सोनिया हुसैन साहबा और गौहर रशीद साहब जैसे बड़े एक्टर के साथ काम करने को मौका मिला। वो एक बड़ा हसास मौजू है, एक डिफरेंट सिनेमा है, बहुत ही मैच्योर सिनेमा है, और वो एक फ़िल्म है जिसको मेरा ये मानना है कि आप दुनिया भर के किसी भी ऑफ बीट सिनेमा के सामने आप पेश कर सकते हैं कि ये है हमारी क्वालिटी है, ये हमारे एक्टर्स हैं, और ये हमारा टेक्निकल काम है, और ये हमारी फ्रेमिंग है, ये हमारा प्रोडक्शन डिज़ाइन है, और ये हमारा स्क्रिप्ट है। और उसके बाद फिर अभी एक फ़िल्म है बदमाशिया के नाम से, जो कि आबदा अहमद साहिबा एक बहुत अच्छी राइटर हैं, वही प्रोड्यूस कर रही हैं, उन्होंने लिखा है, और फिल्म की कास्टिंग मुकम्मल है, और हम उसकी रिहर्सल और प्री प्रोडक्शन में जुटे हुए हैं दिन रात। और उसके बीच में किसी वजह से वो फिल्म थोड़ा 1 महीना ताख़ीर का शिकार हो गई, क्योंकि उस फिल्म के लिए जो हमने सिनेमाटोग्राफर हायर किए थे वो एक और प्रोजेक्ट में चले गए, और उन्होंने रिक्वेस्ट की कि आप 1 महीना डिले कर लें। प्लस हमारे इस फिल्म में जो लीड हीरोइन है उनका भी ये कहना था कि आप, मेरे कुछ सीरियल्स की डेट्स हैं, मुझे वो काम निपटा लूँ, तो मैं यकसू होकर इस फिल्म को करना चाह रही हूँ, क्योंकि मेरी पहली फिल्म होगी एज अ लीड। तो हमने उनकी बात मानी, हम फिल्म को ले गए। तो इन द मीन टाइम ये जो इशू था, एक मोटरवे रेप इंसिडेंट हुआ, और उस इंसिडेंट के बाद जिस किस्म के एक डिबेट चली सोशल मीडिया के ऊपर, और जिस किस्म के कमेंट्स आए कुछ अजीबोगरीब किस्म के लोगों के, और फिर उसके ऊपर जलती का तेल जो डाला CCPO लाहौर साहब की स्टेटमेंट ने, तो उसने मुझे ट्रिगर किया कि मैं इसको लिखूं, इस इशू को एड्रेस करूं। तो उसकी ऊपर हमने फिर एक्शन हो गए के नाम से एक फ़िल्म बनाई है। ये फिल्म जो है ये पाकिस्तान की तारीख की सबसे लो बजट फिल्म है, यानी कि आप ये समझाइए कि जितने बजट में यहाँ पे पाकिस्तान में एक टेली फिल्म बनाई जाती है, इतने में हम एक मुकम्मल फिल्म बनाकर मुकम्मल साउंड डिज़ाइन, फोले और डबिंग और 5.1 के साथ हम इसको सिनेमा पे लगाने जा रहे हैं। अब उसमें हम कितना कामयाब होते हैं, कितना कामयाब होंगे, उसका मेयार क्या होगा, वो इंशाल्लाह आप इसको देखेंगे तो आपको पता लगेगा और अंदाज़ा होगा। कोशिश यही है कि पाकिस्तान में जो एस्पायरिंग फिल्म मेकर्स हैं उनको एक ख्वाब, एक हौसला दिया जाए कि अगर आपके पास पैसे कम हैं लेकिन आपके पास एक आइडिया है तो आप उसको कम से कम बजट में भी शूट कर सकते हैं। ऑल राइट, वेलकम बैक। खुशामदीद कहते हैं एक बार फिर। प्रोग्राम है शोबिज़ सुपरस्टार्स, आप सुन रहे हैं मेरे यानी कि डी शपारे के साथ टिल 3 PM हमेशा की तरह। और आज के प्रोग्राम में हमारे साथ गेस्ट मौजूद है अबू अलैहा, जिनकी फिल्में हम लोगों ने देखी हैं। 2019 में जो है उन्होंने अपनी फिल्मों के साथ जो है एज अ डायरेक्टर डेब्यू किया, और उनको देखते, उनको काम को देखते अंदाजा होता है कि वो रुकने वाले नहीं, क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट जो हैं वो या तो पाइपलाइन में हैं या बिल्कुल रिलीज के लिए तैयार हैं या उन पर काम किया जा रहा है, विच इज़ अ वेरी वेरी गुड न्यूज़। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर हम चाहते हैं कि पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री जो है वो फ्लरिश करे तो वी नीड अ लॉट ऑफ सॉफ्टवेयर। और अबू अलैहा उन लोगों में से हैं जो कि बजट ज़्यादा ना भी हो लेकिन स्टिल मेक अ फिल्म, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि समहाउ हमारे फिल्म में जो है वो बजट के ज़्यादा होना जो है वो समहाउ हेल्पफुल नहीं होता। एनीवेज, दिस इज माय पॉइंट ऑफ व्यू, गाइस कैन टोटली डिसएग्री इफ यू वांट टू। एनीवेज, गेटिंग बैक टू अबू अलैहा, मुझे आप ये बताइए कि आप आपकी जो फिल्में हैं वो उसकी इंस्पिरेशन कहाँ से लेते हैं? क्योंकि आपकी जो फिल्मों की कहानी है उसको देखकर एहसास होता है कि हमारे इर्द गिर्द मौजूद कहानियां हैं उनको पर्दे पर मुंतकिल कर दिया गया है, और फिक्शन से ज्यादा जो है वो इसमें रियलिटी का एहसास होता है। कुछ हमारे सुनने वालों को इस हवाले से बताइए। देखिए, कहानियाँ जो आप स्क्रिप्ट चूज़ करते हैं या वो कहानियाँ जो आपको ट्रिगर करती हैं, तो हर राइटर का, हर डायरेक्टर का अपना मेथड होता है। मेरा बहुत सिंपल है, कहा जाता है कि अगर आपने कहानी लिखनी है तो आप दुनिया भर का अदब पढ़ें, और अदब पढ़ेंगे तो उससे आपको इंस्पिरेशन मिलेगी। लेकिन मुझे लगता है कि जो ट्रैवल करना होता है, अब अगर आप बहुत अच्छे ट्रैवलर हैं और आप दुनिया भर घूमते हैं या पाकिस्तान भर घूमते हैं,
तो आप घर से अगर आप ऑफिस तक जा रहे हैं, अगर आप एक शहर से दूसरे शहर में जा रहे हैं, अगर आप किसी पुरफिज़ा सियाहती मकाम पर भी जा रहे हैं, तो कदम कदम के ऊपर आपको किरदार मिलते हैं और आप उन किरदारों को देखते हैं, आप उनको ऑब्ज़र्व करते हैं। तो हर किरदार की अपनी कहानी है। तो मेरा ये मानना है कि आपके जो किरदार हैं वो सुपर हीरोज़ नहीं होने चाहिए। आपके किरदार ऐसे नहीं हो जैसे कमर्शियल सिनेमा के जो हीरो हीरोइन्स होते हैं या उनके जो कैरेक्टर्स होते हैं, वो उस तरीके से डिज़ाइन किए जाते हैं कि हर आदमी उनको देखे और कहे काश ये मैं होता। मेरा सिनेमा क्योंकि रियलिस्टिक है, ऑफ बीट है, तो मैं ऐसे कैरेक्टर्स क्रिएट करने पे यकीन रखता हूँ कि जिनको आप देखें और आप ये कहें ये तो ये मैं हूँ, या ये तो फ़लाँ है, या ये तो ये फ़लाँ है। तो मेरी कोशिश यही होती है कि जो मेरे किरदार वो आम लोग हों, ऑर्डिनरी हों, उनके अंदर कुछ ख़ास बातें ज़रूर हों जो उनको मुमताज़ करती हों, लेकिन वो एक आम इंसानों की तरह हों। वो ना बहुत अच्छे हों, ना वो बहुत बुरे हों। हम सब लोग जो हैं अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, हम अच्छाइयों और बुराइयों का मुरक्का हैं, हम ग्रे हैं। तो कैरेक्टर्स जो हैं वो हमेशा ग्रे होते हैं। आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप उसमें कहानी के हिसाब से कैरेक्टर्स को किस तरीके से ढालते हैं कि उनमें से आप प्रोटैगनिस्ट और एंटैगनिस्ट को डिफ़ाइन करते हैं। लेकिन ये है कि हर अच्छे किरदार के अंदर कुछ न कुछ खामियां भी होती हैं, कुछ बुराइयां भी होती हैं, कुछ वीकनेसेस भी होती हैं, और हर बुरा किरदार जो होता है उसमें कुछ अच्छाइयां भी होती हैं। बिल्कुल सही कहा, हर बुरा किरदार जो उसमें कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ भी होती हैं, बुराइयाँ भी होती हैं, देयर आर अ लॉट ऑफ ग्रेस, क्योंकि ब्लैक एंड वाइट कुछ नहीं होता है। टोटली एग्री विद दैट, चाहे वो रियलिटी हो, फिक्शन हो, ये खूबसूरती है इसी चीज़ की। अच्छा, मैं यहाँ पर एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगी, ख़ासतौर पर आपकी फिल्म जो है वंस अपॉन अ टाइम इन कराची के हवाले से, जिसमें मोहसिन अब्बास हैदर और नौशीन आपने काज करके कि वो मेन लीड में दिखाई देने वाले हैं। मुझे एक चीज़ बताइए, एक उस वक्त में जब पूरी इंडस्ट्री बिकॉज ऑफ मोहसिन अब्बास हैदर के ज़ाती मसाइल जो उनके चल रहे थे, डोमेस्टिक इशूज़ जो चल रहे थे और उन पर मुकदमेबाजी हो रही थी, बयानबाजी हो रही थी, उस पर जो है इंडस्ट्री ने, जिन्होंने साथ काम भी किया था, उन्होंने खुद को अलग कर लिया मोहसिन अब्बास हैदर से। लेकिन ऐसे वक्त में जो है वो आपने अनाउंस किया कि जी वंस अपॉन अ टाइम इन कराची में मेन लीड के तौर पे जो है मोहसिन अब्बास हैदर दिखाई देंगे, और ये वो वक्त था व्हेन एवरीवन थॉट कि मोहसिन अब्बास हैदर इज फिनिश्ड, बट यू आर अमंग ऑफ दोज पीपल जिन्होंने जो है वो इस बात को या लोगों के इस ख्याल को गलत साबित किया और आपने जो है वो उनको अपनी फिल्म में ऐसे मेन लीड लिया। सो मुझे बताइए कि आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? आई वुड लाइक टू हियर योर कमेंट्स ऑन दैट। वेल, आई एम ग्लैड कि आपने ये सवाल किया है। ऐसा है कि मोहसिन अब्बास हैदर साहब को लेकर ये सवाल मुझसे बहुत से लोगों ने पूछा भी है, और मोहसिन अब्बास हैदर जो हैं वो एक पाकिस्तान के एक बहुत बड़े एक्टर हैं। बड़े एक्टर से मुराद ये है कि उन्होंने तकरीबन तमाम बड़े फिल्म मेकर्स, चाहे वो साकिब मलिक साहब हैं, चाहे वो नबील कुरैशी साहब हैं, चाहे वो नदीम बेग साहब हैं, उन सब के साथ उसने काम किया हुआ है। उसके क्रेडिट पे बहुत हिट ड्रामा सीरियल हैं। मुज़ाकरात जैसा हाईएस्ट रेटिंग लेने वाला जो शो है, उसमें उसको हिट करवाने में मोहसिन अब्बास हैदर का बड़ा किरदार है। एक बहुत अच्छा शायर है, एक बहुत अच्छा वो एक सिंगर है, और हम सबकी ज़िंदगियों में कुछ ना कुछ लगा रहता है, और उनकी शादीशुदा ज़िंदगी में कुछ मसाइल हुए और वो मसाइल फिर पब्लिक के सामने आ गए, और उसके बाद उसके ऊपर किसी शख्स की ज़ाती ज़िंदगी की बिना पर उससे प्यार करने या उससे नफरत करने का इस्तेहकाक जो है वो हर शख्स के पास मौजूद है। लेकिन वो इस्तेहकाक जो है वो पॉलिसी नहीं बन सकती है कि मुझे एक शख्स पसंद है तो मुझे उसको लेना है, और एक शख्स मुझे पसंद नहीं है तो मैंने उसके साथ काम ही नहीं करना है। उनके जो लीगल मैटर्स थे वो सारे ख़त्म हो चुके थे, और जो कैरेक्टर मैंने डेवलप किया था, मुझे लग रहा था कि मोहसिन अब्बास हैदर जो है वो बहुत ही सूटेबल है कि कैसा एक्टर जो कि आम आदमी की तरह लगता है लेकिन स्पेशल है, उसकी आंखों में चमक है, और एक ऐसा कैरेक्टर है मोहसिन अब्बास हैदर कि जो आपको हंसा भी सकता है और रुला भी सकता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने मोहसिन अब्बास साहब से रब्ता किया, और मैं मोहसिन साहब के पास गया लाहौर में, और मैंने उनको स्क्रिप्ट भेजा, उन्होंने पढ़ा, ही लाइक इट। तो हम बैठे, मीटिंग हुई, तो बड़ा मज़े का जुमला है कि मैंने उनसे कहा यार कि बात ये भाई कि आई एम वेरी लो बजट फिल्म मेकर, तो मेरे पास आपको देने के लिए बहुत कम पैसे हैं लेकिन बहुत ज़्यादा इज्जत है। तो मोहसिन ने आगे से कहा कि भाई कोई इज्जत देने को तैयार नहीं है आजकल, पैसों का तो मसला ही नहीं है, पैसे तो मैं कमा ही लूँगा। तो आपने जो बात कर दी है तो मैं आपकी फ़िल्म कर रहा हूँ, और जो भी बजट आपका है मुझे करनी है। और मैंने आज तक जितने भी एक्टर्स के साथ काम किया है, तो आप काम करते हैं और आपका एक ताल्लुक़ डेवलप हो जाता है,
और फिर आप मज़ीद भी काम करते हैं कुछ एक्टर्स के साथ आप दोबारा काम नहीं भी करना चाहते हैं। लेकिन मैंने आज तक जितनी फिल्मों में जितने लोगों के साथ काम किया है उनमें सलीम मेराज भाई और मोहसिन अब्बास है, ये दो वाइड एक्टर हैं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त बने हैं और मैं फ्यूचर में भी इनके साथ काम करना चाहूँगा अगर ये लोग मेरे साथ काम करना चाहें तो। दैट्स रियली रियली अमेजिंग। आपने बात बिल्कुल सही की है कि बहुत सारी दफ़ा जो है वो लोग इसे देने को तैयार नहीं होते और पैसे देने को तैयार होते। सो आई गेस कि आपने जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग बात की और जहाँ तक उनकी अदाकारी का ताल्लुक है नो डाउट कि वो एक अमेजिंग अदाकार हैं। आई टोटली एग्री विद यू। अभी के लिए राइट नाउ हम बढ़ेंगे एक गाने की जानिब जो कि आप सुन रहे हैं सफर की आवाज़ में और वापस पलट के आएंगे छोटी सी ब्रेक के बाद। अबू अलैहा हमारे साथ हैं, उनसे गुफ्तगू जारी है उनके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में, उनके आइना 5 सालों के प्लान के हवाले से कुछ और इन्फॉर्मेशन उनसे ज़रूर हासिल करना चाहेंगे, लेकिन इस गाने और एक ब्रेक के बाद। हैप्पी लिसनिंग। ऑलराइट, वेलकम बैक। खुशामदीद कहते हैं एक बार फिर आपको। प्रोग्राम है शोबिज़ सुपरस्टार्स, आप सुन रहे हैं मेरे यानी कि डीजे शफारा के साथ टिल 3 PM हमेशा की तरह। और जैसे कि ब्रेक से पहले मैंने जिक्र किया हमारे साथ जो है वो फिल्म मेकर अबू अलैहा मौजूद है। अगर आपने अभी भी ज्वाइन नहीं किया तो बताते चलें कि उनके फिल्म प्रोजेक्ट्स के हवाले से बातचीत हो रही है। हम जानना चाह रहे हैं कि उनके आने वाले टाइम में क्या प्लान्स हैं रिगार्डिंग उनके फर्दर फिल्मों को लेकर। लेकिन सबसे पहले अबू अलैहा आई वुड लाइक टू हियर अबाउट फिल्म लॉकडाउन जिसमें सोनिया हुसैन और गौहर रशीद को हम देख पाएंगे। फिल्म क्या मुकम्मल हो चुकी है, इसकी रिलीज डेट क्या है, हम इस फिल्म को अगर देखने के लिए जब जाते हैं तो हम क्या एक्सपेक्ट करें सिनेमा में, कुछ इस पर रोशनी डालिए। लॉकडाउन जो है ये एक बहुत ही यूनिक प्रोजेक्ट है, ये बहुत ही इंटेंस लव स्टोरी है और इसको इस तरीके से हमने कंसीव किया है, जिस तरीके से फिल्म आया है और जिस लेवल की अदाकारी इसमें गौहर रशीद साहब ने और सोनिया हुसैन साहिबा ने की है। मतलब मुझे ये कहने में कोई आर नहीं है कि कम से कम पाकिस्तानी सिनेमा में इस तर्ज की कोई एग्जांपल पहले मौजूद नहीं है। लॉकडाउन जो है वो मॉन्ट ब्लैंक प्रोडक्शन हाउस है, एक उन्होंने प्रोड्यूस किया है हमारे साथ मिलके और इस फिल्म के ऊपर ऑन द रिकॉर्ड ये है कि 75% शेयर्स जो हैं उनके पास हैं और 25% शेयर्स मेरे पास हैं। तो हमारी एक डील थी फिल्म बनाते वक्त वही थी कि इस फिल्म का तमाम तर जो क्रिएटिव कंट्रोल है वो मेरे पास होगा और इस फिल्म के जो मैनेजरियल कंट्रोल है वो उनके पास होंगे, क्योंकि ये फिल्म जो है ये एरी एलेक्सा LF के ऊपर बनाई गई है जो दुनिया के चंद बेहतरीन कैमराज में से एक है और पूरे पाकिस्तान में सिर्फ एक ही वाइड कैमरा है जो इनके पास है। तो माउंट ब्लैंक के जो मालिकान हैं उनकी ये ख्वाहिश है कि हम इस फिल्म को पहले OTT प्लेटफॉर्म सच एज नेटफ्लिक्स एंड अमेजोन पे हम पिच करें थ्रू प्रिंसिपल एग्रीगेटर्स और अगर अल्लाह न करे वहाँ से एक्सेप्ट नहीं होती है तो फिर हम इसको पाकिस्तानी सिनेमा पर रिलीज़ करें। तो मैं उनकी इस ख्वाहिश का एहतराम करता हूँ और वो फिल्म जो है वो ऑलमोस्ट मुकम्मल होने वाली है और उसके बाद वो उसको OTT प्लेटफॉर्म पे पिच करेंगे और अगर OTT प्लेटफॉर्म वाले इसमें इंटरेस्ट शो करते हैं जो हमें उम्मीद है कि वो करेंगे तो फिर डेफिनेटली इसमें थोड़ा टाइम लगेगा इसको लगने में। वो उनका जो प्रोसेसिंग का टाइम है वो तकरीबन 1 साल से 1.5 साल के बीच में होता है। लेकिन अगर हमें बीच में लगा कि सिनेमा सारे खुल चुके हैं और हमें इस फिल्म को सिनेमा पे लगाना चाहिए तो फिर तो विद इन नो टाइम 2 महीने के उसमें भी हम इसको सिनेमा पे ला सकते हैं। लेकिन ये कि फिल्म चाहे सिनेमा पे आए या चाहे किसी भी OTT प्लेटफॉर्म पे आए वो जब भी आएगी वो अपना इम्पैक्ट छोड़ेगी। मैं मतलब मुझे ये एतराफ़ करने में कोई आर नहीं है कि बतौर डायरेक्टर जो है वो मेरा सबसे बेहतरीन काम जो है वो लॉकडाउन है, वो लोगों को वो पसंद आएगी इंशाल्लाह। वी होप सो टू कि जनाब आपका काम जो लोगों को पसंद आए और ये कॉन्फिडेंस बतौर डायरेक्टर कि आपका बेहतरीन काम है, दैट इज़ समथिंग वी आर सो लुकिंग फॉरवर्ड टू सी ऑन स्क्रीन। एंड यस, अब कहा यह जा रहा है कि थैंक्स टू और बिकॉज ऑफ जो है लॉकडाउन कोविड जो है ये एक जो मुस्तकबिल है सिनेमा का वो हम ये समझ सकते हैं, बासानी कह सकते हैं कि ये जो है सिनेमा के साथ साथ सिल्वर स्क्रीन के साथ साथ OTT प्लेटफॉर्म्स भी हैं। सो वी रियली होप कि ये जो आप वहाँ पर रिलीज़ करने की बात कर रहे हैं वी वुड लव टू सी कुछ ओरिजिनल कंटेंट जो है जो कि स्पेशली OTT प्लेटफॉर्म के लिए जो है पाकिस्तान की जानिब से जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं कम तादाद में है, लेकिन अगर ये जो है स्टैंड आउट कर पाए तो दैट वुड बी अमेजिंग। वी रियली विश यू फॉर दैट, वी रियली विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट। अच्छा, अभी के लिए मेरा आपसे जो आखिरी सवाल है आज के सवाल से इंटरव्यू से फिर आपसे इजाज़त लेंगे, वो ये है कि आप अपने आप को आइंदा 5 सालों में कहाँ देखते हैं और ख़ासतौर पर आपके जो फैंस हैं वो आपसे किस किस्म की जो है वो फिल्मों की एक्सपेक्टेशन रखें। मतलब दैट इज़ समथिंग जो कि मैं चाहूँगी और आप अपने सुनने वालों को क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? देखिए, मेरा हमेशा से एक बिलीव रहा है, वो बिलीव ये रहा है कि पाकिस्तान की जो सिनेमा इंडस्ट्री है
वो कुछ दोस्तों का क्लब नहीं होना चाहिए, कुछ एक फेवरिज्म का जो है कि एक डायरेक्टर है और एक प्रोड्यूसर है, उनके 2 एक्टर्स फेवरेट हैं और वो 4 लोग मिलकर एक फिल्म बनाते हैं एक साल में एक, और नतीजा ये है कि आपकी इंडस्ट्री में सिर्फ 2 ही रिलीज डेट हैं, एक छोटी ईद और एक बड़ी ईद है। तो साल में जो भी 6 से 8 फिल्में बनती हैं, उनकी कोशिश ये है कि हम आधे कहते हैं कि हम छोटी ईद पे आ जाएं, आधे कहते हैं हम बड़ी ईद पे आ जाएं, और बाकी पूरा साल जो है हम वो हॉलीवुड की फिल्में चला रहे होते हैं। मेरा ये मानना है कि पाकिस्तानी सिनेमा का जो है वो इस वक्त 5 करोड़ की एक फिल्म की ज़रूरत नहीं है, बल्कि 1-1 करोड़ की 5 फिल्मों की ज़रूरत है। हमें जो है अच्छे आइडियाज़ पे काम करना होगा, हमें स्क्रिप्ट अच्छे लेकर आने होंगे, और हमें स्क्रिप्ट के हिसाब से एक्टर्स को कास्ट करना होगा। हमें इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स देख के एक्टर्स को नहीं लेना चाहिए। हमें ये नहीं देखना चाहिए कि इस एक्टर को लूँगा तो साबुन वाला आ जाएगा या शैम्पू वाला आ जाएगा, इससे हमें निकलना होगा बाहर। और एक्टर्स को भी और टेक्नीशियंस को भी और सबको भी अपने अपने मुआवजे भी थोड़े कम करने होंगे फॉर द सेक ऑफ पाकिस्तानी सिनेमा। ये जो हम लोगों ने एक सिनेमा में फ़िल्म बनाना इतना मुश्किल कर दिया हुआ, इतना मुश्किल है नहीं, और ये होना भी नहीं चाहिए पाकिस्तान जैसे मुल्क में। तो इसको ध्यान में रखते हुए मैंने ये फिल्में बना ली। बदमाशिया का मैंने आपको बता दिया है, वो जैनीज़ प्रोडक्शन की पेशकश है। कोशिश हमारी ये है कि हम दिसंबर और जनवरी में हालात बेहतर होते हैं तो हम उसके शूट पे चले जाएं। और वो एक गैंगस्टर फिल्म है, कराची के ऊपर एक सच्ची कहानी कह लें, उससे इंस्पायर्ड है। मुझे यकीन है कि लोगों को फिल्म पसंद आएगी। मैं जो हूँ नेक्स्ट ईयर की मेरी 2 फिल्में हैं जो मेरे प्लान है, जिनके स्क्रिप्ट मुकम्मल हैं, और मैं अब उनके बारे में सोच रहा हूँ कि मैं उनको थोड़े हालात बेहतर होने के बाद अपने उसके हिसाब से मैं उसको शूट करूँगा। एक जो फिल्म है वो उधम पटख के नाम से है। उधम पटख जो है ये हॉरर कॉमेडी है, और इसकी स्क्रिप्ट मुकम्मल हो चुकी है। अभी मैं इसकी प्री प्रोडक्शन पे काम कर रहा हूँ। मेरा सिर्फ ये एक छोटा सा है कि मैं वर्कaholic हूँ, तो मैं ये कहता हूँ कि मैं जब एक फ़िल्म को शूट करके आ जाता हूँ और फिल्म को पोस्ट प्रोडक्शन पे ले जाता हूँ, तो मैं अगली फिल्म के स्क्रिप्ट के ऊपर काम शुरू कर देता हूँ। तो जब तक वो 3 से 4 महीने में फिल्म का पोस्ट प्रोडक्शन कंप्लीट होता है, मेरा स्क्रिप्ट फाइनल हो जाता है। और जब स्क्रिप्ट जैसे ही फाइनल होता है, और मेरी आदत है कि जैसे ही मैं अपनी फिल्म मुकम्मल करके TCP में डाल के डिस्ट्रीब्यूटर के हवाले करता हूँ, चाहे वो कोविड की वजह से फिल्म रिलीज़ हो रही है या नहीं हो रही है, लेकिन जैसे ही मेरा किसी एक फिल्म के ऊपर काम ख़त्म हो जाता है हर लिहाज से, तो मैं फिर अगली फिल्म की प्री प्रोडक्शन शुरू कर देता हूँ। तो ऐसा ही है कि अब जैसे ही हमारा शनुगई का पोस्ट प्रोडक्शन जो है वो नेक्स्ट 2 वीक्स में ख़त्म हो जाएगा, तो उसके फ़ौरन बाद जो है हम उधम पटख की जो प्री प्रोडक्शन है उसको स्टार्ट कर देंगे। तो बदमाशिया है, और बदमाशिया के साथ हम उधम पटख के ऊपर भी काम करेंगे। उधम पटख जो है ये एक हॉरर कॉमेडी है, और ये मेरा बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। मैंने बड़ी मेहनत से, बड़े दिल से लिखा है इसको, और मैं चाहता हूँ कि लोग इसको पसंद करें इंशाल्लाह। तो फ़िलहाल तो यही 2 प्रोजेक्ट हैं जिन पे मैं काम कर रहा हूँ, और आगे देखें, अल्लाह मालिक है। Wow, that is amazing. Like, I am so happy to hear कि आप जो हैं वो डिफरेंट तरह के प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग वर्कaholic, क्योंकि जाहिर सी बात है कि आपके वर्कaholic होने का फ़ायदा ही है कि आप जो हैं वो साल में 1 से ज़्यादा फिल्म बनाकर निकाल भी सक रहे हैं, और आगे प्लान भी ऐसे करें। एंड येस, आई टोटली एग्री विद यू कि पाकिस्तान को 5 करोड़ की फिल्म की नहीं, बल्कि 5 करोड़ की फिल्मों की जो है वो ज़रूरत है। एंड येस, दैट्स सो ट्रू कि आप जो हैं वो इंस्टाग्राम पॉपुलर एक्ट्रेस की बजाय जो है अच्छे एक्टर्स को जो है वो आगे लाने के साथ ही जो है सूरत हाल में बेहतरी ला सकते हैं। बट देन अगेन, थैंक यू सो मच। आपकी बातों से मैं 100% एग्री करते हैं। रियली होप कि आप जिस तरह से आगे आए हैं, आपकी इन बातों को सुन के और जो नए फिल्म मेकर्स हैं उनको इंस्पिरेशन मिले, उनको रास्ता दिखाई दे, ताकि हम उनको जो है और भी लोगों के कामों को आगे देख सकें, और चंद महदूद नामों के साथ जो है वो हम ना रह जाए। क्योंकि ऑब्वियसली अगर आपने इंडस्ट्री बनानी है तो आपको हर तरह का ब्रांड जो है वो इंडस्ट्री में होने की ज़रूरत है। आपको रोमांटिक फिल्म भी चाहिए, आपको थ्रिलर भी चाहिए, आपको हॉरर भी चाहिए, आपको कॉमेडी भी चाहिए, आपको ड्रामा जॉनरा भी चाहिए, सो इट्स लाइक एक्शन भी चाहिए आपको। सो इट्स लाइक सो मच कि हर बंदा जो है हर फिल्म नहीं बना सकता। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर टाइम एंड शेयरिंग योर नॉलेज विद अस। अभी के लिए राइट नाउ आपसे इजाजत लेंगे, और आपको लिए चलेंगे अपने सुनने वालों को एक गाने की जानिब, जो कि आप सुन पाएंगे आरिफ लोहार साहब की आवाज में, और अपना प्रोग्राम इसी कंटिन्यू करेंगे एक न्यूज़ ब्रेक, कमर्शियल ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा।